नमस्कार दोस्तों। सो आज का वीडियो बहुत ही ख़राब बना है। ख़राब इन द सेंस कि कमेंट्री बहुत ही घटिया लगेगी आपको लाइव। रीज़न बीइंग कि अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कितनी क्वांटिटी एंटर कर पाऊँगा, कितनी नहीं एंटर कर पाऊँगा मार्जिन रूल्स की वजह से। और इसलिए बार बार मैं ज़्यादा एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पुरानी आदत है, और रिजेक्ट हो रहे हैं ऑर्डर्स, और उस वजह से फिर टुकड़ों में एंटर करना पड़ रहा है। दैट बीइंग सेड, आई थिंक बहुत कुछ है आज के वीडियो में सीखने के लिए आपके लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 9:20 हो रही है और मार्केट 650 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। बट कंसिडरिंग कि सेल ऑफ आ जाएगा, मैं 700 का कॉल बेच कर और स्टार्ट कर रहा हूँ। है जिसका खरीदेंगे 16,000 पर। पुट साइड पर एंटर करने की जल्दी नहीं है अभी। आई एम होपिंग कि थोड़ा ब्रेकडाउन आए। अगर ब्रेकडाउन आता है तो थोड़ा फ़ायदा लेकर और फिर पुट साइड पर एंटर करेंगे। सो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और अब क्योंकि वेट नहीं कर सकता मैं, 15,700 बहुत ही नज़दीक है। 670 पर ऑलरेडी मार्केट पहुंच चुका है। सो ये इन्फ्लेट होते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं 15,550 का पुट सेल कर रहा हूँ। है जिसका खरीद लेते हैं 15,200 पर। सो अभी के लिए अपना स्ट्रैंगल है 15,550 एंड ऊपर 15,700। बहुत ही टाइट रेंज है। इनफैक्ट कॉल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन देखते हैं। अगर ऊपर मार्केट जाता रहता है तो पुट्स में और क्वांटिटी बढ़ाता रहूँगा। थोड़ी सेफ पोजीशन में और एंटर कर लेते हैं। सो 750 का कॉल एंटर कर रहा हूँ मैं, 600 क्वांटिटी और लिमिट रखते हैं इसके ऊपर 5.1। क्या यार, ये नए मार्जिन रूल्स। हेज पहले बाय कर लेते हैं। ओके, सो कॉल साइड पर 600 क्वांटिटी ज़्यादा सेल की है मैंने। पुट पे देख लेते हैं ज़्यादा सेफ। 500 का पुट भी ₹5 के आसपास ही है, सो वो भी एंटर कर लेते हैं। पहले हेज बाय एंड 500 का पुट। फाइव पॉइंट वन पे लिमिट ऑर्डर रख रहा हूँ मैं। 10 पैसे और कमाने की कोशिश कर रहा है। 11:15 हो रही है और थोड़ा अप मूव आ रहा है मार्केट में। 660 के आसपास अभी है बाजार, और कॉल्स अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होंगे अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। एक थोड़ा सा एडिशनल प्रोटेक्शन लेने के लिए मैं 550 के पुट पर ही 600 क्वांटिटी और बढ़ा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हेज खरीद लेते हैं 100 एंड पुट साइड में। पहले तो ये भी नहीं पता कि ऐड कर पाएंगे कि नहीं, बट कोशिश करते हैं 600 क्वांटिटी ऐड करने की। ब्रिंक पे है अपना मार्जिन बिल्कुल। सो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 640 पर आते ही कॉल साइड पर अपन 600 क्वांटिटी अभी कम है तो वहाँ पर बढ़ा देंगे। 11:50 मार्केट 660 के ऊपर ब्रेक हो रहा है और कॉल को कॉम्पनसेट करने के लिए पुट्स में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं अब 15,500 का पुट एग्जिट कर कर
15,600 के पुट पे ला रहा हूँ। आई डोंट थिंक मार्जिन हमें करने देगा 600 के पुट पे। मार्जिन कम पड़ेगा, मार्जिन कम पड़ते ही हेज को ऊपर लाना पड़ेगा। जी हाँ, मार्जिन कम पड़ रहा है, सो हेज ऊपर ले आता है। पुट साइड से हेज 100 पॉइंट ऊपर ला रहा हूँ मैं, 1800 क्वांटिटी। अब कोशिश करते हैं एंटर करने की। 600 का पुट, वेरी गुड। अब इस हेज की ज़रूरत नहीं है, सो उसको हटा देते हैं। सो हेज ऊपर लाते ही थोड़ा और मार्जिन फ्री हो गया अपना। अब पोजीशन कुछ इस प्रकार बन गई है अपनी कि अंदर की तरफ अपना ट्रायंगल 600 क्वांटिटी का बैलेंस ट्रायंगल है, 15,600 पुट और 15,700 का कॉल। मतलब मार्केट 15,600 15,700 के बीच में रहता है, तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और अपन को 20 रुपये मिलेंगे, जो मल्टीप्लाइड बाई 600 करो तो 12,000 रुपये होता है। आई डोंट थिंक ये होगा, आई एम श्योर मार्केट अभी एक्सपायरी डे है, सो दोपहर के बाद में कुछ ना कुछ नखरे तो करेगा। फिलहाल ये है अपनी पोजीशन। बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रेंथ छोड़ रहे हैं, सो अब कॉल साइड पर जो अपन शॉर्ट है 600 क्वांटिटी उसको ऐड कर लेते हैं। दूर ऐड कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादा अग्रेसिवली अंदर ऐड करके फिर पछताना नहीं चाहते। यहाँ पर भी मार्जिन कम पड़ रहा है। कितने की ज़रूरत है? सिर्फ 1,000 रुपये की वजह से मार्जिन कम पड़ रहा है। कॉल का कॉल तरफ से भी अंदर लाते हैं हेज को। 600 पर है 60 पैसे, 850 पे ले आते हैं। अब एंटर करते हैं। तो मार्जिन कम पड़ रहा है। ऐसे में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन फ्री करने की दूसरी एक ट्रिक जो कई बार काम करती है वो है कि ये सिर्फ थर्सडेज फ्राइडेज को ही हो पाएगा। हेज में ज़्यादा क्वांटिटी बाय करो। 1800, इसमें 1000 क्वांटिटी और बाई कर देता हूँ। 1000 तो होगी नहीं, 900 क्वांटिटी और बाई कर देता हूँ। अब मार्जिन थोड़ा फ्री होना चाहिए। भी कम पड़ रहा है इस तरफ भी। तो ये नए मार्जिन रूल्स की वजह से दिक्कत आ रही है, जहाँ पर पहली बार अपन पहला महीना है जब इतने पीक्ड मार्जिन से काम कर रहे हैं, और इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को। फाइनली अब जब पोजीशन एंटर हो गई है उसके बाद में ये एक्स्ट्रा जो हैज खरीदा था उसकी ज़रूरत नहीं है, सो वो निकाल देते हैं। 1800 चाहिए, 2700 में से 900 सेल कर देते हैं। यहाँ पर भी 900 में से एग्जिट। नेगेटिव मार्जिन चला गया, कोई बात नहीं, रहने देते हैं अभी। तो पेनल्टी लग सकती है नेगेटिव मार्जिन जब चला जाता है, तो अभी के रूल्स वही है, लेकिन चलेगा, अभी के लिए रहने देता हूँ। 1:25 और 620 के नीचे मार्केट ब्रीच हुआ है। अब ये ऑलमोस्ट इन द मनी हो गया है पुट, सो उसके लिए कुछ करते हैं। पूरी क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ मैं 750 में से। 650 के कॉल पे आ जाता है। 900 क्वांटिटी वहाँ ला रहा हूँ मैं। तो अब पुट 600 वाला पुट
प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर 600 क्वांटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1.5 गुनी क्वांटिटी मैंने 650 के कॉल पर लाई है, क्योंकि ये पुट बहुत ज़्यादा तेज़ इन्फ्लेट होगा। बहुत तेज़ मतलब अगर मार्केट 20 पॉइंट भी अगर नीचे गया तो ये 20 से 40 हो जाएगा, इसलिए एडिशनल क्रेडिट लेना ज़रूरी है। अगर मार्केट अब रिवर्सल मारता है 640 के ऊपर जाता है तो फिर दो चीज़ें कर सकेंगे अपन, देखेंगे उस टाइम पे प्राइसिंग क्या है, और 650 के कॉल को या तो पीछे ले जाएंगे 700 पर, या फिर ये 550 के पुट्स नीचे पुट्स 600 के पुट पे लाएंगे, देखते हैं। सेम टाइम अब 300 क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट है अपन कॉल साइड पर, सो वो ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा सेफ जगह पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। फिर से या तो एज बढ़ा ही देते हैं, एक काम करते हैं, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, सो 150 क्वांटिटी कम कर देते हैं। से 150 कम और यहाँ पर 150 बढ़ाते हैं। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट ही हुई है और तुरंत रिवर्सल आ गया, और इसलिए अब मैं ये 550 के पुट्स में से कम 300 क्वांटिटी को बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर। ओके, सो अब अंदर का स्ट्रेंगल अपना है सिर्फ 50 पॉइंट का ही स्ट्रेंगल है, नीचे 15600 पुट, ऊपर 15650 का कॉल, और 750 क्वांटिटी के साथ में एक थोड़ा दूर स्ट्रेंगल पड़ा है 550 और ऊपर 700। दो बजने में 5 मिनट की देर है और मार्केट 650 को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, 660 को टच करके भी आया अभी। तो अब ये 650 का कॉल जो है वो इन द मनी हो जाएगा अगर ऊपर जाता है मार्केट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ़िलहाल मैं 550 का पुट बेचकर और सारी की सारी क्वांटिटी 600 के पुट पे ला रहा हूँ। ट्राई करते हैं 900 ऐड करने का, नहीं हो रही, 750 ऐड करते हैं अभी। सो पुट साइड में 1650 क्वांटिटी पड़ी है 15600 पुट पे, और कॉल में दो जगह पर बिखरी पड़ी है। अब अगर मार्केट 660 के ऊपर जाता है अच्छे तरीके से तो फिर इनपुट्स में से भी 900 क्वांटिटी को 650 पे स्ट्रगल बनाएंगे, देखते हैं। 2:15 और मार्केट 660 के ऊपर ब्रेक कर रहा है, जैसा अपना प्लान था। 650 के पुट पे चले जाते हैं और स्ट्रगल बनाते हैं वहाँ 900 क्वांटिटी का। ओके, सो अब 650 के ऊपर 900 क्वांटिटी से एक स्ट्रगल बनाया अपन ने। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही ब्रेक चलती जाती है तो फिर 680 के ऊपर पहुंचने पर पूरी क्वांटिटी पुट्स की 650 पे ले आएंगे, एंड हो सकता है कि 650 का कॉल निकाल कर और उसको 700 पे ले जाए। फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ वो मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस अभी पार्टिसिपेट करना चालू कर रहा है लेकिन अभी तक पूरी तरीके से मूव नहीं आया है रिलायंस में, और इसीलिए मैं रिस्क अभी कम नहीं कर रहा हूँ। सो 2:35 होने वाली है और मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और ये कॉल अपन को ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। सो मैं पुट में जहाँ पर सिर्फ 2 रुपये बचे हैं उसको भी अब आगे लेकर आ रहा हूँ। सो पुट
सारी की सारी क्वांटिटी 650 पर पड़ी है, और कॉल में अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ 680 के ब्रीच होने का, और फिर शायद इस कॉल को निकाल कर और 700 के कॉल पे ले जाएंगे, देखते हैं। एजेस को भी पास ले आते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करनी हो तो वो कर सके। उसमें जो एडिशनल क्वांटिटी ऐड की है मैंने, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। सो 15600 का पुट जो कि बहुत ही दूर है, वहाँ पर एडिशनल क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। 1050 तो नहीं हो पाएगी, 900 ट्राई करते हैं। 900 भी नहीं हो रही, 750 ट्राई करते हैं। 750 हो गई। 750 क्वांटिटी है और मार्केट अभी 680 पर है, तो नीचे 80 पॉइंट का बफर है, और वहाँ पर 750 क्वांटिटी के हिसाब से भी ₹2 के अंदर 1500 रुपये मिलता है। सो उसके लिए एंटर किया है मैंने यहाँ। कॉल वाला हेज भी ऊपर ले ही आते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं वहाँ। 800 का कॉल, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जिट। क्वांटिटी इसलिए बढ़ाई है मैंने हेज में क्योंकि अगर मार्केट 660 के नीचे आता है अब, तो फिर पुट साइड पे क्वांटिटी ज़्यादा है और कॉल साइड पे 900 क्वांटिटी कम है। उसको बैलेंस करने के लिए 700 पर 900 क्वांटिटी और सेल करेंगे अगर मार्केट 660 पे आता है तो। सो मार्केट 660 के नीचे टच होकर वापस आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वांट जो कॉल्स पड़े हैं अपने पास वो एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। मतलब पुट साइड पे इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 750 बाई करने की। क्या किया मैंने, एग्ज़िट कर दिया क्या? हाँ, एग्ज़िट कर दिया ऐड करने की जगह। फिर से ऐड कर देते हैं, सेल करना है इनको 900 सेल करते हैं, और 900 के बाद में 300 और ऐड कर सेल करने की कोशिश करता हूँ, हो जाए तो, नहीं हो रहा। 150 और सेल करेंगे। फाइन, सो थोड़ा सा 150 पॉइंट का इम्बैलेंस है, लेकिन अभी यहीं पर रहने दे रहा हूँ। मार्केट 655 पर पहुंच चुका है, अगर 640 पे जाता है नीचे की तरफ तो स्ट्रेडल में भी इम्बैलेंस है 750-600 के, सो स्ट्रेडल को बैलेंस करूँगा मैं। ओके, सो ये जो डाउन मूव है वो बहुत ज़्यादा फास्ट डाउन मूव है, और इसलिए मैं पुट साइड में से एग्जिट ही कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर ये दोबारा कॉल साइड में से अगर ये 18 पहुँच जाती है तो फिर एग्ज़िट कर जाऊँगा। सो SLM रख रहा हूँ मैं वहाँ पर। थोड़ा हाई रिस्क है ये, हाई रिस्क इसलिए कि अगर मार्केट थोड़ा भी रिवर्सल करता है तो कॉल साइड पे ₹6 लूज़ करेंगे, सॉरी ₹4, जो कि अपने को 9000 का प्रॉफिट पे घुसा देगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाद में दोबारा एंटर करने की सोचेंगे। अभी के लिए निकल जा रहा हूँ। 15600 के पुट पे ₹3 इन्फ्लेट हुआ है ये इस डाउन मूव की वजह से, और 650 के पुट में से निकल गया था मैं, तो वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जितना हो सके। पहले 900 ऐड करते हैं, हो गया। अभी 750 क्वांटिटी और कम है यहाँ पर, 750 और ऐड करने की कोशिश करते हैं। 600 भी नहीं हो रहा, 450। 650 के कॉल पे जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है रिवर्सल की वजह से। तो अब जो बैलेंस क्वांटिटी है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 15700 के कॉल पे। क्या है यार,
1200 शॉर्ट है लेकिन ऐड नहीं करने दे रहा है, 900 ऐड करते हैं। तो अब आई डोंट थिंक कोई बड़ा मूवमेंट आता, जब तक नहीं आता तो चेंज करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऊपर 680 ब्रीच होता है और नीचे 620 ब्रीच होता है तब नीचे लाएंगे और कॉल्स को। अगर ऊपर जाता है तो पुट्स को ऊपर ले जाएंगे। ओके, मार्केट 680 के ऊपर एवरेजिंग चालू होते ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल, पुट साइड पे थोड़ा और फ़ायदा लेने के लिए ऊपर जाएंगे 650 के पुट पे, जहाँ पर कि ₹1 ज़्यादा मिल रहा है। 2100 क्वांटिटी ही ऐड कर रहा हूँ मैं, जो कि 2100 क्यों, क्योंकि कॉल साइड पे भी 21 हुई है इसलिए। 3:03 हो रही है। मेरे को पता नहीं कितना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि आखिरी आधे घंटे में मेरा ध्यान अभी यहाँ पर है। रिकॉर्डिंग में ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ मैं। सो मैंने 300 क्वांटिटी कॉल साइड पर बढ़ाई है। इसका रीज़न है कि मार्केट अभी 687 300 को, मतलब 700 को टच भी नहीं किया है, 15700 को, और एवरेजिंग में ऑलरेडी एवरेजिंग चालू हो चुकी है। मतलब अगले 25 मिनट में कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पर ऊपर बिताएगा मार्केट, तो ही 300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे ₹3 और मिल रहे थे, सो 300 क्वांटिटी के हिसाब से ₹900 होते हैं, और इसलिए मैंने 15700 का कॉल 300 क्वांटिटी बढ़ाई। सो एक आखिरी गैम्बल खेल रहे हैं अपन कि 650 के पुट में जहाँ कुछ नहीं बचा था वहाँ से 700 के पुट पे जा रहा हूँ मैं। बहुत आधी क्वांटिटी से ही जाता है। तो 14 रुपीज़ पे एंटर हुए हैं, वहाँ पे अगर ₹2 भी मिलता है मतलब कि 12 रुपीज़ पे टारगेट रख रहा हूँ मैं। ओके, सो टारगेट हिट हो गया वहाँ पर अपना। सो स्टॉप लॉस ऑर्डर निकाल देता हूँ अब। एंड 650 का पुट देखते हैं 20 पैसे। सो 2100 क्वांटिटी के हिसाब से 20 पैसे पे कितने मिलेंगे? ₹210। सो एंटर करना चाहिए 0.2 पे अगर सेल होता है तो। सो यहाँ पर 2100 क्वांटिटी और एंटर की है मैंने कि अब 650 के नीचे मार्केट आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात लग रही है अगले 10 मिनट में। सो ₹200 वहाँ और मिल रहे हैं। सो आई गेस अब 20,000 के प्रॉफिट पे आज दिन ख़त्म होगा अपना। 5 मिनट और वेट करते हैं, जब सब कुछ एक सेम प्राइस पे आ जाएगा तब एग्ज़िट करूँगा मैं। ओके, सो सिर्फ 1 मिनट बाकी है और निकल जाते हैं। ऑलराइट, सो सब जगह से निकल गए हैं। ये ऑर्डर इसलिए खुला है क्योंकि यहाँ पर कोई बायर्स है नहीं, कोई सेलर्स है नहीं 5 में से। सो आज का दिन 21,000 प्रॉफिट रहा अपना, जो कि 10 लाख के कैपिटल के ऊपर 2% होता है। बहुत ही ख़राब कमेंट्री थी आज की, मतलब अगेन बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इस नए मार्जिन रूल की वजह से। जो क्वांटिटी डिप्लॉय कर पा रहा हूँ मैं, वो समझ में नहीं आ रहा कि कितनी क्वांटिटी डिप्लॉय हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं। एनीवेज, होपफुली कुछ सीखे होगे आप आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।